इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर से वापस से बड़ी खबरें आ रही हैं। लगातार कैश क्रंच से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया को वापस से सरकार से एक बहुत बड़ी राहत मिलने को जा रही है। आप कह सकते हैं कि सरकार का सीधा हाथ बायां हाथ दोनों ही वोडाफोन आइडिया के ऊपर हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारी कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर में और ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं है, तो कम से कम एक बड़ी इकोनॉमी के अंदर 3 एग्जिस्टिंग प्लेयर्स रखना सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात ये आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शायद सरकार वोडाफोन आइडिया के एजीआर चुकाने की जो लिमिट थी 6 साल की, उसको बढ़ाकर 20 साल करने वाली है। और जब से ये खबरें मीडिया में मार्केट में आई हैं, तब से वोडाफोन आइडिया का शेयर भाग रहा है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को भी बहुत राहत मिली है, प्लस कंपनी के बोर्ड को भी बहुत राहत मिली है। इस डेवलपमेंट के बाद से वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में जबरदस्त 7% की तेजी देखने को मिली है और शेयर 7 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। जबकि बस कुछ दिन पहले ही 19 जून 2025 को इस शेयर को 52 वीक लो के आसपास 6.3 रुपीस के लेवल पर देखा गया था। पिछले साल यानी 2024-28 जून को ये शेयर लगभग 19 रुपए के करीब तक गया था। अगर गवर्नमेंट ये 20 साल वाली स्कीम को लागू कर देती है, तो वोडाफोन आइडिया की एनुअल पेमेंट काफी कम हो जाएगी, जिससे कैश फ्लो में बड़ी राहत मिलेगी कंपनी को। वैसे देखा जाए तो सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए और भी ऑप्शंस टटोल रही है, ढूंढ रही है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिर्फ कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाना, या फिर कंपनी के ऊपर एक टोकन पेमेंट का सिस्टम लगा देना, जिसमें वोडाफोन आइडिया को हर साल 1000 से 1500 करोड़ रुपए देने होंगे सरकार को, उससे ज्यादा नहीं। तो ऑफ कोर्स इससे कंपनी का कैश फ्लो जो है वो थोड़ा मेंटेन रहेगा, लिक्विडिटी कंपनी के पास रहेगी, जिससे कि कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। बात यह भी है कि सरकार का फिलहाल कंपनी के अंदर 49% के करीब स्टेक है, और सरकार कहती है कि हम इससे ज्यादा ओनरशिप बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, विच मीन्स कि वोडाफोन आइडिया का जो फिलहाल एग्जिस्टिंग बोर्ड है वो भी अभी चेंज नहीं होगा, वही कंटिन्यू भी करेगा। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया पर आखिर इतना कितना बकाया है। तो बता दें कि टोटल 83,400 करोड़ रुपीस का एजीआर का ड्यू है, जिसमें साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद का एक्चुअल एजीआर ड्यू 58,254 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम लायबिलिटी का 36,950 करोड़ रुपीस कंपनी ऑलरेडी इक्विटी में कन्वर्ट कर चुकी है। मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया के पास सिर्फ 9,930 करोड़ का कैश बैलेंस होगा, जबकि इस फिस्कल ईयर में उन्हें लगभग 18,064 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। और अगर हम दूसरे एंगल को भी एक्सप्लोर करें कि अगर सरकार ने वी की मदद नहीं करी तो क्या होगा, तो साफ बात यह है कि वी ने थोड़े टाइम पहले खुद भी मीडिया को और अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताया था कि शायद कंपनी ज्यादा टाइम तक फ्लोट नहीं कर पाएगी, शायद ये कंपनी साल 2028-29 के बाद आपको दिखे भी ना। लेकिन सच्चाई ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस है, जिसकी वजह से अगेन ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर है। और अगर हाँ आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज इंडिया की बात करें, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में सिर्फ 2 एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नहीं हो सकते, और इस बारे में सरकार ने खुद कहा था कि हमें कम से कम एक 3rd एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, विच क्लियरली मीन्स कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से वी की पूरी मदद करना चाहती है। अब चाहे उसका लिक्विडिटी क्रंच कम करने में हो, चाहे उसको एक्स्ट्रा टाइम देने में हो, या फिर उसे किसी और सरकारी कंपनी के साथ मर्ज करना हो। बट अगर ये सब नहीं होता है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायदा जाएगा 2 एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्लेयर्स को, विच इज भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। अब फैसला कुछ भी आए, लेकिन समझने वाली ये बात है कि जैसे ही वी के ऊपर जरा सी भी खबर आती है, शेयर के अंदर काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है, बहुत तेजी से शेयर ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो वी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई, अपने 52 वीक हाई लेवल से बहुत कम चल रहा है। अगर आप भी वी के शेयर होल्डर हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और आपका इस पूरे खबर पे, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, वो भी हमें मेंशन करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।